नमस्कार प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आपको सुनाते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिन्होंने भारत के भाग्य को गढ़ा। घने जंगलों के बीच, पहाड़ों की गोद में एक ऐसी धरती बसी थी जहां मिट्टी भी गाती थी और पेड़ भी बोलते थे। उसी धरती पर जन्मा एक बालक जिसने अपनी मासूम आंखों में पूरे समाज का दर्द देखा, और फिर वही बालक बना धरती आबा बिरसा मुंडा। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नींव हिला दी। ये कहानी है उस संत की जिसने अपने लोगों को अबुआ राज का सपना दिखाया। ये कहानी है उस मसीहा की जिसने जुल्म और शोषण के खिलाफ आदिवासी जनमानस को जगा दिया। धरती आबा अमर रहें, यही गूंज आज भी झारखंड की घाटियों से लेकर पूरे भारत की आत्मा तक सुनाई देती है। तो आइए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा, आदिवासी स्वाभिमान और आज़ादी की गाथा। अध्याय 1, जन्म और बचपन की पहली किरणें। साल था 1875। भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। गांव-गांव में आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जा रहे थे। कभी जिन जंगलों और पहाड़ों को वो अपना मानते थे, वही अब अंग्रेजों और जमींदारों की मिल्कियत बन चुके थे। लेकिन इस अंधकार में एक नई रोशनी जन्म लेने वाली थी। एक छोटे से गांव उलिहातू, खूंटी जिले की मिट्टी से एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जिसे आने वाले सालों में लोग धरती आबा यानी धरती का पिता कहकर पुकारेंगे। 15 नवंबर 1875 की सुबह गांव की झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। माँ करमी हाथू की गोद में एक नन्हा शिशु था और पिता सुगना मुंडा की आंखों में उम्मीद की चमक। माँ, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसकी आंखों में कुछ है, जैसे धरती से गहरा नाता हो। हम इसे बिरसा कहेंगे, बिरसा मुंडा। बचपन से ही बिरसा जंगल की गोद में पलने लगे। पेड़ों की हरियाली, झरनों की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट, यही उसका खेल का मैदान था। गरीबी थी, भूख थी, लेकिन आत्मा में था गजब का तेज। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसकी आंखों में चमक है, इसकी बातें उम्र से कहीं आगे की लगती हैं। बिरसा बचपन से ही तेज दिमाग का था। जहां बाकी बच्चे खेल में खो जाते, वो सवाल पूछता, क्यों हम अपनी ही जमीन पर मजदूर हैं? क्यों हमें अपने देवताओं को छोड़कर पराये भगवान मानने को कहा जाता है? क्यों हमारी माताएं भूखी सोती हैं? ये सवाल उस मासूम बच्चे को बाकी बच्चों से अलग बना रहे थे। गांव का बुजुर्ग धीरे से, बिरसा, तू बहुत सोचता है बेटा, पर याद रख, ये धरती हमारी माँ है, इसे कभी मत छोड़ना। बिरसा, भरती माँ को कोई छीन नहीं सकता बाबा, अगर कोई छीनने आएगा तो मैं लड़ूंगा। धीरे धीरे बिरसा बड़ा होने लगा, लेकिन उसके चारों ओर अन्याय भी बढ़ने लगा। अंग्रेज आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे। मिशनरियां आदिवासियों को धर्म बदलने पर मजबूर कर रही थीं। जमींदार उनके खून पसीने को निचोड़कर धन कमा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांत दिखने वाला बालक एक दिन इस अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा तूफान खड़ा करेगा। यही था बिरसा का बचपन, एक ऐसा बचपन जिसने भूख देखी, गरीबी देखी, अत्याचार देखा। लेकिन इन्हीं अनुभवों ने उसके दिल में आग जलाई, वो आग जो आने वाले दिनों में पूरे जंगलों और पहाड़ों को उलगुलान महान विद्रोह की लपटों में बदल देगी। अध्याय 2, बचपन से जवानी तक, शिक्षा और संस्कार। बचपन की मासूमियत धीरे धीरे बीत रही थी। अब बिरसा किशोरावस्था में कदम रख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, उसके दिल में बेचैनी थी। वो अपने आसपास का दर्द, अपने लोगों का संघर्ष और अपने समाज का अपमान देख रहा था। शिक्षा की ओर पहला कदम। गांव के कुछ बच्चों को अंग्रेजों ने पढ़ाने का काम शुरू किया था। मिशनरी स्कूल, जहां बाइबल पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और आदिवासियों से कहा जाता था, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं, सच्चा भगवान वही है जिसे हम मानते हैं। बिरसा भी स्कूल जाने लगा। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। जल्दी ही उसने अंग्रेजी, हिंदी और कई विषयों में अपना कौशल दिखाया। लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे, क्यों हमें अपनी पहचान छोड़नी होगी?
क्यों हमें अपने धर्म और परंपरा से दूर किया जा रहा है? मिशनरियों ने बिरसा पर गहरी नजर डाली। उन्होंने देखा कि ये लड़का असाधारण है, उसकी बुद्धि तेज है, उसके भीतर नेतृत्व की शक्ति है। उन्होंने चाहा कि बिरसा को अपने धर्म में पूरी तरह खींच लें। गांव और समाज से जुड़ाव। लेकिन बिरसा का दिल गांव और समाज में ही बसता था। जब भी वो स्कूल से लौटता, बुजुर्गों के बीच बैठ जाता, उनसे आदिवासी इतिहास और परंपराओं की कहानियां सुनता। बुजुर्ग: बेटा बिरसा, याद रखना, ये धरती हमारी माँ है। ये जंगल, ये नदी, ये पहाड़ सब हमारे पूर्वजों की धरोहर है। इन्हें कोई छीन नहीं सकता। बिरसा: अगर कोई इन्हें छीनने आएगा तो मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। असमानता का अनुभव। धीरे धीरे बिरसा ने देखा कि गांव के लोग कर्ज और शराब के जाल में फंसते जा रहे हैं। जमींदार उनकी जमीन छीन लेते और अंग्रेज उनसे गुलामों जैसा काम करवाते। मिशनरियां धर्म बदलवाने के लिए लालच और दबाव दोनों का इस्तेमाल करती। इन सबके बीच बिरसा का मन टूटने के बजाय और मजबूत होने लगा। वो सोचने लगा, मेरे लोग इतने बेबस क्यों हैं? कोई उन्हें रास्ता क्यों नहीं दिखाता? आध्यात्मिक झुकाव। बचपन से ही बिरसा के भीतर अध्यात्म की ओर गहरा आकर्षण था। वो प्रकृति में शक्ति महसूस करता। पेड़ों को देखता तो उसमें भगवान दिखाई देते। पर्वतों और नदियों को देखकर उसे पूर्वजों की आत्मा का आभास होता। बिरसा: हे धरती माँ, तू हमारी जीवनदायिनी है। अगर तुझे कोई चोट पहुंचाएगा तो तेरे बेटे चुप नहीं बैठेंगे। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा रक्षक बनूंगा। संघर्ष की ओर बढ़ता कदम। अब बिरसा केवल एक जिज्ञासु बच्चा नहीं रहा था। उसके मन में समाज की पीड़ा गहराई से बस चुकी थी। वो समझ चुका था कि अगर हालात बदलने हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि संगठन और विद्रोह की जरूरत है। धीरे धीरे गांव में लोग उसे गंभीरता से सुनने लगे। उसकी बातें युवाओं में जोश भर देती। बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और महिलाएं उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती। यही वो दौर था जब बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व एक साधारण बालक से बदलकर एक नेता की ओर बढ़ रहा था। शिक्षा ने उसकी सोच को गहरा किया, समाज ने उसकी आत्मा को दिशा दी और अन्याय ने उसके दिल में आग भर दी। आने वाले समय में यही आग बनेगी उलगुलान, यानी महान विद्रोह की ज्वाला। अध्याय 3: अन्याय की चिंगारी, आदिवासी समाज का दर्द। समय बीत रहा था। बिरसा अब किशोर से युवा हो चुका था। उसकी आंखों में सवाल पहले से और गहरे हो चुके थे। पर अब सवाल ही नहीं, जवाब भी उसके भीतर जन्म लेने लगे थे। एक आदिवासी किसान जिसने पीढ़ियों से अपनी जमीन पर खेती की थी, आज अंग्रेजी कानून के नाम पर उससे छीन ली गई। जमींदार: अब ये जमीन हमारी है। तुम अब यहाँ सिर्फ मजदूर हो और उतना ही अनाज मिलेगा जितना हम देंगे। औरत: हे भगवान, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं थी, ये हर गांव, हर परिवार की कहानी बन चुकी थी। आदिवासी अपनी ही धरती पर बेघर हो रहे थे। जंगलों में प्रवेश पर रोक, जमीन पर कब्जा और ऊपर से कर्ज वसूली का बोझ। धर्मांतरण का दबाव। मिशनरियां गांव में आती और कहती, तुम्हारे देवता कमजोर हैं, अगर सुख समृद्धि चाहिए तो हमारे भगवान को मानो। कुछ लोग मजबूरी में धर्म बदल लेते, लेकिन बिरसा का खून खौल उठता। बिरसा: हमारे देवता कमजोर नहीं, हमारी एकता कमजोर हुई है। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। गरीबी और शराब का जाल। अत्याचार की एक और बड़ी जड़ थी शराब और सूदखोरों का जाल। गांव के भोले भाले लोग कर्ज लेते और ब्याज इतना बढ़ जाता कि उनकी जमीन तक बिक जाती, और शराब ने उनकी हिम्मत को और तोड़ दिया। बुजुर्ग: हमने जमीन गंवा दी बेटा, अब हम कहाँ जाएं? बिरसा: मत रो बाबा, ये धरती हमारी माँ है, इसे कोई नहीं छीन सकता। एक दिन हम सब उठ खड़े होंगे और अपना हक वापस लेंगे। नेता के रूप में उभार। गांव के लोग अब बिरसा की बातें ध्यान से सुनने लगे। उसके शब्दों में आग थी, उसके स्वर में साहस। वो सिर्फ शिकायत नहीं करता था, बल्कि रास्ता दिखाता था। बिरसा: भाइयों, हम कब तक सहते रहेंगे? ये जंगल हमारे हैं, ये जमीन हमारी है। अगर कोई इन्हें छीनना चाहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी धरती हमारी माँ है। अन्याय की चिंगारी, उलगुलान की तैयारी। यहीं से अन्याय की चिंगारी धीरे धीरे आग में बदलने लगी। लोग बिरसा को सिर्फ एक युवा नहीं, बल्कि अपने नेता के रूप में देखने लगे।
बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके शब्दों से ताकत लेने लगे। अब बिरसा मुंडा केवल गांव का बेटा नहीं रहा, वो बन चुका था आदिवासी समाज की आवाज। अध्याय 4। बिरसा का नेतृत्व और उलगुलान की शुरुआत। अन्याय की चिंगारी अब अंगारों में बदल चुकी थी। आदिवासियों के दिलों में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे? क्या हमारी धरती हमेशा हमसे छीनी जाती रहेगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही नाम था, बिरसा मुंडा। गांव-गांव में बिरसा की पुकार। बिरसा, भाइयों और बहनों, ये धरती हमारी माँ है। हमारी माँ को अंग्रेज और दिकू बाहरी लोग लूट रहे हैं। क्या हम चुप रहेंगे? बिरसा, तो सुनो, अब समय आ गया है कि हम सब एक हो जाएं। अब हम लड़ेंगे और अपनी धरती वापस लेंगे। ये होगा हमारा उलगुलान महान आंदोलन। बिरसा का धर्म और संस्कृति पर जोर। बिरसा सिर्फ हथियार उठाने की बात नहीं करता था, वो सबसे पहले लोगों को उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनके धर्म की ओर लौटाता। वो कहता था, हमारे पूर्वजों ने हमें जो परंपरा दी है वही हमारी शक्ति है। अगर हम अपने देवताओं, अपनी धरती और अपनी एकता को याद रखें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। महिला, धरती आबा, आपके शब्द हमें जीने की ताकत देते हैं। हम अब डरेंगे नहीं। बिरसा, हाँ, अब हमारा डर खत्म होगा। अब हम सिर्फ लड़ेंगे और जीतेंगे। युवाओं का संगठन। धीरे धीरे गांव-गांव के युवा बिरसा के साथ जुड़ने लगे। वे तीर धनुष, भाले और पारंपरिक हथियार लेकर अभ्यास करने लगे। हर गांव में बैठकें होने लगी और हर बैठक में सिर्फ एक ही बात, अपनी जमीन वापस लो। युवा, धरती आबा, हम आपके साथ हैं। आप कहिए, हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। बिरसा, भाइयों, हमारी ताकत हमारी एकता है। हम जंगल के बेटे हैं, धरती माँ के सिपाही हैं। याद रखना, जब हम सब एक साथ उठ खड़े होंगे तो अंग्रेजों की सत्ता हिल जाएगी। उलगुलान की शुरुआत। अब विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। छोटे छोटे समूह अंग्रेजों और जमींदारों को चुनौती देने लगे। कभी उनकी कोठियां जल जाती, कभी उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। आदिवासी अब चुपचाप सहने वाले नहीं रहे। अंग्रेज अधिकारी, ये कौन है जो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है? कौन है जो हमारी नींव हिला रहा है? धरती आबा का जन्म। यही वो समय था जब लोग बिरसा को सिर्फ नेता नहीं बल्कि भगवान की तरह मानने लगे। उन्हें विश्वास था कि बिरसा धरती माँ के अवतार हैं और उन्होंने बिरसा को नाम दिया धरती आबा, यानी धरती का पिता। बेटा, तू सिर्फ हमारा बेटा नहीं रहा, अब तू हमारी धरती का रक्षक है। तू है धरती आबा। इस तरह बिरसा मुंडा का नेतृत्व आदिवासी समाज में नई उम्मीद बन गया। अब आंदोलन की नींव रखी जा चुकी थी। आने वाले दिनों में यह आंदोलन इतना प्रचंड होगा कि अंग्रेजों की जड़ें हिल जाएंगी। अध्याय 5। संघर्ष की ज्वाला। अंग्रेजों से सीधी टक्कर। अब वो समय आ चुका था जिसका इंतजार पीढ़ियों से आदिवासी कर रहे थे। अन्याय की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज अंग्रेजों और दिक्कुओं को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार था। विद्रोह की तैयारी। युवा, धरती आबा, अब और इंतजार नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिरसा, भाइयों, याद रखो, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी धरती माँ की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें देख रही है। आज हम कसम खाते हैं, जब तक हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिलती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर शुरू हुआ उलगुलान का अगला चरण। आदिवासियों ने जंगल के रास्तों से निकलकर अंग्रेजों की चौकियों पर धावा बोल दिया। तीर धनुष, भाले, कुल्हाड़ियां, यही उनके हथियार थे, पर उनके सीने में था गजब का साहस। अंग्रेज अधिकारी, ये क्या हो रहा है? जंगल के ये लोग हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। सैनिक, सर, इनका नेतृत्व कर रहा है बिरसा मुंडा। गांवों में जीत की गूंज। जब आदिवासी किसी अंग्रेज ठिकाने को गिराते तो गांवों में खुशी की लहर दौड़ जाती। औरतें नगारे बजाती, बच्चे नाचते और बुजुर्ग कहते, हमारा धरती आबा सचमुच भगवान का रूप है। महिला, धरती आबा ने हमें जीने का हक दिलाया है। बुजुर्ग, हाँ बेटा, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की है। अंग्रेजों का भय। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार कांपने लगी। उनके लिए ये विद्रोह सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जंगलों में उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी।
हर ओर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, बिरसा मुंडा। अंग्रेज अधिकारी, हमें हर हाल में इस आदमी को पकड़ना होगा। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी हुकूमत ढह जाएगी। धरती आबा का संदेश। बिरसा अपने लोगों को सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि अनुशासन और एकता की सीख भी देता। वो कहता था, बिरसा कहते हैं भाइयों, याद रखो, हमारी ताकत हमारे हथियारों में नहीं, हमारी एकता में है। अगर हम संगठित रहें तो अंग्रेज लाख ताकतवर हों, हमें हरा नहीं सकते। और सबसे जरूरी बात, हम अपनी धरती माँ से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। संघर्ष की ज्वाला। अब जंगलों से उठी ये ज्वाला आसमान को छूने लगी थी। हर गांव, हर पहाड़, हर नदी गवाही दे रही थी। आदिवासी अब जाग चुके हैं, उनकी नींद टूट चुकी है। और इस जागरण का कारण था एक युवा, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। अध्याय 6। उलगुलान की प्रचंड लहर। गांव-गांव में विद्रोह। साल 1899। चाईबासा, रांची और सिंहभूम की घाटियों में एक अलग ही गूंज उठ रही थी। लोग कह रहे थे, धरती आबा ने बुलाया है, उठो, अब और सहना नहीं, अब अंग्रेजों और दिकुओं की दास्ता को तोड़ना है। गांव-गांव में एक ही शब्द गूंज रहा था, उलगुलान, यानी महाविद्रोह। बिरसा का संदेश फैलता है। आदिवासी युवाओं का जत्था ढोलक बजाते हुए गांव-गांव घूम रहा है। लोग इकट्ठा होकर आग के चारों ओर बैठते हैं। बिरसा के अनुयायी ऊंची आवाज में कहते हैं, धरती हमारी माँ है, इस माँ को कोई छीन नहीं सकता। बिरसा कहते हैं, अंग्रेज हमारे देवताओं को मिटाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति छीनना चाहते हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम लड़ेंगे। महिलाओं और बच्चों की भूमिका। औरतें अपने घरों से चावल, महुआ और सब्जियां इकट्ठा करके विद्रोहियों को खिलाती हैं। बच्चे गांव के रास्तों पर पहरा देते हैं। एक माँ अपने बेटे से कहती है, जा बेटा, धरती आबा के साथ जा, ये लड़ाई सिर्फ हमारी जमीन की नहीं, हमारे अस्तित्व की है। अंग्रेजों की हड़बड़ाहट। चाईबासा और रांची के अंग्रेज अफसर रात की बैठकों में परेशान बैठे हैं। एक अफसर चिल्लाता है, ये बिरसा मुंडा अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, ये तो आदिवासियों का भगवान बन चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा झारखंड हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन हर रणनीति नाकाम होती है, क्योंकि गांव-गांव में लोग बिरसा का नाम सुनकर हथियार उठाने को तैयार हैं। विद्रोह का तूफान। जंगलों में मशालों की कतार, युवाओं के हाथों में धनुष बाण, तलवार और लाठियां। सबके होठों पर एक ही नारा, अबुआ डिसुम, अबुआ राज, हमारी धरती, हमारा राज, धरती आबा की जय। ढोल की थाप इतनी तेज कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव-गांव में अंग्रेज चौकियां जलाई जाती हैं। दिकुओं, बाहरी शोषकों को खदेड़ दिया जाता है। बिरसा का नाम अब हर दिल की धड़कन बन चुका था। जब कोई आदिवासी अपने बच्चे का नाम लेता तो सबसे पहले धरती आबा का नाम लेता। जब कोई औरत अपने माथे पर सिंदूर सजाती तो वो प्रार्थना करती, हे धरती आबा, हमें शक्ति दो। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक आस्था, एक क्रांति, एक ज्वालामुखी था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ए सीन। लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था, अब इस आग को किसी भी कीमत पर बुझाना होगा। और इसी कोशिश में शुरू हुई बिरसा मुंडा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी, जो आने वाले अध्यायों में इतिहास की सबसे भावुक और हृदय विदारक कहानी बनेगी। अध्याय 7। अंग्रेजों की चालें और धरती आबा का संघर्ष। उल्हुलान की आग ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। चाईबासा, सिंहभूम और रांची के जंगलों में अंग्रेजों का राज कमजोर पड़ रहा था। पर अंग्रेज साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग और ताकत दोनों से बिरसा मुंडा को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। अंग्रेजों की गुप्त बैठक। रांची, कलेक्टर का दफ्तर, रात का समय। मोमबत्ती की रोशनी में अंग्रेज अफसर नक्शे पर झुके हुए। एक अफसर गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है, दिस बिरसा इज नॉट जस्ट अ रिबल, ही इज बिकमिंग अ गॉड फॉर दीज पीपल। अगर ये आग और फैली तो हमारी सरकार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तय किया गया, गुप्तचर भेजे जाएंगे गांव-गांव में। मुखबिरों को रिश्वत देकर बिरसा की खबर जुटाई जाएगी। सैनिक टुकड़ियां बनाकर विद्रोही गांवों पर हमला किया जाएगा। गांवों पर अंग्रेजों का हमला। आधी रात को अचानक घोड़ों की टाप, बंदूकों की आवाज
औरतें बच्चों को गोद में उठाकर जंगल की ओर भागती हैं। बिरसा के साथी चिल्लाते हैं, भाइयों, तीर चलाओ, धरती आबा के लिए लड़ो। धनुष बाण और बंदूकों की टक्कर, कई निर्दोष मारे जाते हैं। गांव जलने लगते हैं। धरती आबा का साहसिक भाषण। अगले दिन जले हुए गांव के पास बिरसा खड़े हैं। चारों ओर स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे डरे हुए हैं, जवान गुस्से में हैं। बिरसा अपनी गूंजती आवाज में कहते हैं, सिकरे भाई और बहनों, अंग्रेज हमारी धरती जला सकते हैं, हमारे घर तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। याद रखो, ये धरती हमारी माँ है। माँ के लिए जान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। सबकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। औरतें बिरसा के पैरों में गिरकर कहती हैं, धरती आबा, हम भी आपके साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी बंदूक और तीर उठाएंगे। गुप्तचर और गद्दार। अंग्रेज गुप्तचर अब गांव-गांव में छिपकर घूमते हैं। कुछ लालच में आए दिक्कू मुखबिर बन जाते हैं। वे बिरसा की गतिविधियों की खबर अंग्रेजों तक पहुंचाते हैं। इतिहास हमेशा यही कहता है, हर क्रांति को बाहर के दुश्मनों से कम, भीतर के गद्दारों से ज्यादा चोट मिलती है। बिरसा की रणनीति। जंगल के भीतर बिरसा अपने साथियों के साथ बैठक करते हैं। नक्शे पर तीर से निशान लगाते हुए कहते हैं, हम जंगल के बेटे हैं। अंग्रेज हमें मैदानों में हरा सकते हैं, लेकिन पहाड़ियों और वनों में हम ही राज करेंगे। हर पेड़ हमारी ढाल है, हर नदी हमारी साथी है। विद्रोहियों की टुकड़ी छोटी छोटी मंडलियों में बंट जाती है। वे अंग्रेज चौकियों पर छापामार हमले करने लगते हैं। अंग्रेज अफसर की चीख, These tribals vanish like ghosts in the forests. How do we catch this बिरसा? दूसरी तरफ जंगल की अंधेरी रात में मशाले लिए विद्रोही नारे लगाते हैं, अबुआ राज ऐत, अबुआ डिसूम ऐत। धरती आबा बिरसा मुंडा का संघर्ष अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए दिन रात जाल बिछा रहे थे, लेकिन आदिवासी जनता अपने भगवान के साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। इतिहास की ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि आने वाला समय था गिरफ्तारी और बलिदान का समय। अध्याय 8। धरती आबा की गिरफ्तारी और जेल की करुर गाथा। उलगुलान की आग से अंग्रेज बुरी तरह डर चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, बिरसा मुंडा। जंगलों में तीर धनुष से लड़ी जा रही ये जंग उन्हें अंदर तक हिला चुकी थी, लेकिन अंग्रेज जानते थे, अगर बिरसा जिंदा रहे तो उनकी हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। और तब शुरू हुई वो चालें, वो साजिशें, जिनसे धरती आबा को कैदखाने तक ले गद्दारी की रात, अंधेरी रात। बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में बैठक कर रहे हैं। अचानक दूर से घोड़ों की टाप और हथियारों की खनक सुनाई देती है। एक साथी घबराकर कहता है, धरती आबा, अंग्रेज हमारी ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? हाँ, वही हुआ जिसकी आशंका थी। कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को बिरसा के ठिकाने की खबर बेच दी और इस तरह धरती आबा को धोखे से घेर लिया गया। गोलियों की गड़गड़ाहट। बिरसा अपने साथियों को बचाते हैं, लेकिन अचानक पीछे से हमला कर अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। कैद का पहला दिन बिरसा को रांची जेल में डाल दिया गया। लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरी और टूटी चारपाई। साथ ही कैदी फुसफुसाते हैं, वो देखो, धरती आबा को पकड़ लाए हैं, लेकिन अंग्रेज कभी इनके आत्मा को कैद नहीं कर पाएंगे। बिरसा मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, मेरे भाइयों, जेल की दीवारें हमें रोक सकती हैं, पर हमारी धरती की पुकार को नहीं। अंग्रेज अफसर और बिरसा की मुलाकात। जेलर और अंग्रेज अफसर बिरसा से कहते हैं, बिरसा, अगर तुम विद्रोह छोड़ दो, अपने लोगों से हथियार रखवा दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिरसा गरजते हुए जवाब देते हैं, मेरी आत्मा बिकाऊ नहीं है। मैं अपनी धरती, अपने जंगल और अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी हर पेड़, हर पत्थर, हर नदी मेरी आवाज बनकर पुकारेगी, अब्बुआ राजेत, अब्बुआ देसोमेत। जेल की यातनाएं। बिरसा को जंजीरों से बांधा गया,
उन्हें भूखा रखा गया, पीटा गया, लेकिन वे हर चोट पर सिर्फ यही कहते, ये चोट मेरी नहीं, मेरी धरती की है, और ये जख्म ही हमारी जीत की पहचान बनेंगे। साथी कैदी उनकी ओर देखते और उनके होठों पर गाई जाने वाली प्रार्थना सुनते, हे धरती माँ, अपने बच्चों को शक्ति देना। मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए, पर मेरे लोगों का साहस कभी ना मिटे। जेल की दीवारों से बाहर की गूंज। जेल में बंद बिरसा की खबर जंगल जंगल, गांव गांव फैल गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रोते हुए कहते, धरती आबा को कैद कर लिया गया, लेकिन हम उनकी आवाज को मरने नहीं देंगे। ढोल नगारे बजते हैं। लोग बिरसा का नाम लेकर प्रतिज्ञा करते हैं, धरती आबा के सपनों को हम पूरा करेंगे। जब तक एक भी मुंडा, संथाल या उराम जिंदा है, ये धरती हमारी रहेगी। जेल की अंधेरी कोठरी में कैद बिरसा मुंडा की सांसें धीमी पड़ रही थीं। अंग्रेजों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा को कभी नहीं तोड़ पाए। और फिर आया वो पल जब धरती आबा ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी मौत दरअसल उनकी अमरता की शुरुआत थी। अध्याय 9, धरती आबा का बलिदान और अमर गाथा। साल 1900। रांची जेल की अंधेरी कोठरी में एक महान आत्मा अंतिम सांसें ले रही थी। वो आत्मा जिसने अपनी धरती, अपने जंगल, अपने लोगों को आजाद देखने का सपना देखा। वो आत्मा जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। वो आत्मा थी धरती आबा बिरसा मुंडा। आखिरी सांसें। बिरसा का शरीर बीमारी और यातनाओं से टूट चुका था। उनके होंठ सूख चुके थे, आंखों की चमक फीकी हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अब भी मजबूत थी। धीरे से वे अपने साथी कैदियों से कहते हैं, भाइयों, मौत से डरना मत। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी धरती की आत्मा कभी नहीं मरेगी। हर बच्चा, हर जवान धरती की रक्षा के लिए खड़ा होगा। साथ ही कैदी रोने लगते हैं। जेल की दीवारें भी जैसे मौन शोक में डूब जाती हैं। धरती से विदाई। 9 जून 1900 की सुबह। जेलर ने आकर देखा बिरसा की धड़कनें थम चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी, मानो धरती माँ की गोद में सो गए हों। अंग्रेजों ने उनके शव को चुपचाप बिना परिवार और साथियों को बताए कहीं गुमनामी में दफन कर दिया। लोगों का आक्रोश और आंसू। जब बाहर खबर पहुंची कि धरती आबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की धरती कांप उठी। गांव-गांव से रोने की आवाज आने लगी। औरतें छाती पीटकर रोईं, बच्चों ने धरती आबा पुकारा, बुजुर्गों ने सिर झुकाकर शपथ ली। धरती आबा की लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। उनका सपना, उनका अबुआ राज हम पूरा करेंगे। धरती आबा का अमरत्व। धरती आबा का शरीर भले ही अंग्रेजों ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी पुकार आज भी जिंदा हैं। जंगल की हर सरसराहट में, ढोल लगाड़ों की हर थाप में और आदिवासियों की हर प्रार्थना में बिरसा की आत्मा गूंजती है। आज भी लोग कहते हैं, धरती आबा अमर रहें, अबुआ राजेत, अबुआ डिसोमेत। स्वतंत्रता संग्राम में गूंजती आवाज बिरसा की शहादत के बाद उनके नाम से विद्रोह की लहर और तेज हुई। गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह सबने आदिवासी संघर्ष को सलाम किया। स्वतंत्रता संग्राम के हर मोर्चे पर आदिवासी योद्धाओं ने धरती आबा की याद में लड़ाई लड़ी। धरती आबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे, और चेतना कभी मरती नहीं। बिरसा मुंडा ने हमें ये सिखाया कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिल में अपनी धरती, अपनी आज़ादी और अपने लोगों का प्रेम हो, तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। धरती आबा के बलिदान ने यह साबित किया कि मौत ही अमरता का रास्ता है, और इसलिए आज भी करोड़ों दिलों में गूंजता है उनका नाम, धरती आबा बिरसा मुंडा। अध्याय 10, धरती आबा की विरासत और आज का झारखंड। धरती आबा बिरसा मुंडा का बलिदान सिर्फ 1900 तक सीमित नहीं रहा। उनका सपना, उनका अबुआ राज आज भी हमारे दिलों और झारखंड की मिट्टी में सांस लेता है। स्वतंत्र भारत में बिरसा की पहचान। आज़ादी के बाद भी आदिवासी समाज ने बिरसा को सिर्फ नेता नहीं बल्कि भगवान माना। हर गांव में उनकी स्मृति में गीत गाए जाते हैं,
लोग उन्हें धरती आबा कहकर पूजते हैं। 15 नवंबर, बिरसा का जन्म दिवस। आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड का निर्माण। 2000 में जब झारखंड एक अलग राज्य बना तो हर आदिवासी की आंखों में आंसू थे। लोग कहते थे, धरती आबा का सपना पूरा हुआ। बिरसा का नाम उस समय हर मंच पर गूंज रहा था। संसद और सम्मान। भारत सरकार ने बिरसा के सम्मान में उनके नाम पर पद्मावली डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली की संसद भवन परिसर में उनकी विशाल प्रतिमा लगाई गई। रांची का प्रसिद्ध बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सब उनके नाम पर हैं। ये संदेश है कि धरती आबा सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के महानायक हैं। आज की प्रेरणा। जब कोई युवा अपने हक की लड़ाई लड़ता है, जब कोई किसान अपनी जमीन बचाने के लिए खड़ा होता है, जब कोई बच्चा अपनी भाषा और संस्कृति को संभालता है, तो वहाँ धरती आबा की आत्मा मुस्कुराती है। बिरसा ने हमें ये सिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और अन्याय के खिलाफ डटे रहो। आज की चुनौतियां और बिरसा की राह। आज भी आदिवासी इलाकों में गरीबी, शोषण और विस्थापन की समस्या है। जंगल और धरती पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन जब जब कोई युवा बिरसा के नाम पर खड़ा होता है, तो ये धरती फिर से गूंज उठती है। अबुआ राजैत, अबुआ डिसुमैत। हमारा राज होगा, हमारे ही देश में होगा। धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें बताता है कि बलिदान ही अमरता का रास्ता है। आज़ादी और न्याय के लिए उठी उनकी आवाज़ कभी नहीं मरेगी, चाहे सदियां बीत जाएं। लेकिन जब जब कोई अन्याय होगा, धरती आबा की गूंज सुनाई देगी। धरती आबा अमर रहें। यही है उनकी सच्ची विरासत, यही है उनका अमर संदेश। प्यारे श्रोताओं, अभी आपने सुनी बिरसा मुंडा की अमर गाथा। ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान, हमारी मिट्टी और हमारे संघर्ष की धड़कन है। ऐसे ही अनसुने किस्से, महान योद्धाओं की कहानियां और प्रेरक यात्राएं हम लाते रहेंगे आपके अपने चैनल रेडियो पाठशाला पर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी हमें जोड़ती है हमारी जड़ों से। अगले एपिसोड तक याद रखिए, ये है रेडियो पाठशाला, जहां इतिहास बोलता है और आप सुनते हैं।